गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। अपने कोर्स की आगे शुरुआत करें। हमारा कोर्स स्टार्ट था 10+2 का चैप्टर 14.1 एक्सरसाइज। आज हम इस एक्सरसाइज में सेकंड लेक्चर है। वैसे इस चैप्टर के नाम का ये कौन सा लेक्चर है बेटा? फोर्थ है। हमने इसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और 14.1 के 4 तक के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आगे के हम 2 क्वेश्चन और लेके आए हैं। इन 2 क्वेश्चनों में भी सेम वैसे ही आपने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। हमें वर्डिंग क्या समझनी थी? एट लीस्ट, एट मोस्ट, मिनिमम और मैक्सिमम। वैसे हम धीरे धीरे इक्वेशन पढ़ेंगे, जो बात समझ में आती जाएगी वो लिखते जाएंगे। आज हम थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट उसके ऊपर बात करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। लेकिन आप बच्चों ने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर किया था ना, वैसे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपका मेंशन करता जाऊँगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट जिस तरह क्वेश्चन पढ़ेंगे। विटामिन ए एंड बी फाउंड इन 2 डिफरेंट फूड। एक में विटामिन ए और बी है। विटामिन ए और बी दोनों मिलकर किस में मिलेंगे? फूड F1 में। ठीक है, F1 एंड F2। 1 यूनिट ऑफ F1 कंटेन, ये कहता है F1 फूड की जो 1 यूनिट है वो F1 कंटेन 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट ऑफ विटामिन बी। F1 के बारे में बताया भाई, F1 में कौन से विटामिन कितनी कितनी मात्रा में है। आगे बताया फिर, अब F1 का जिक्र कर दिया तो अगला फूड कौन सा है? F2 का। नॉर्मली चीज़ हम समझ जाएंगे। F2 कंटेन 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी। 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी। F1 एंड F2 कॉस्ट पर यूनिट 5 एंड 2.5 रुपीज़। एक के 5 रुपये खर्चा आता और एक पे 2.5 रुपये खर्चा आता कॉस्ट। द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्सन ऑफ विटामिन ए एंड बी आर नॉट हार्मफुल। ये लिखा हुआ इस तरह की, मतलब ये कहता है कि विटामिन ए और बी अगर कोई ज़्यादा मात्रा में ले तो वो हार्मफुल नहीं है। मैथ ने अपनी नॉर्मल जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग लिख दिया कि विटामिन ए और बी का हार्मफुल ज़्यादा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने बताया विटामिन ए एंड बी आर 40 एंड 50 यूनिट। कितने कितने यूनिट है? टोटल 40 यूनिट ले सकता है विटामिन ए के, और बी के कितने ले सकता है बेटा? 50 यूनिट। एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो हार्मफुल, वो बता दिया मैंने। फाइंड मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम क्या है? कॉस्ट। अब यहाँ पर कई बच्चे ये पजल हो जाएंगे कि हम विटामिन ए को एक्स माने या बी को वाई माने। अब जिस तरह एक्स वाई विटामिनों को मानना है, फूड को मानना, इसने देखो बता दिया है यहाँ पर विटामिन तो 40 और 50 है ही। टोटल विटामिन बता दिया कि कितने हैं, 40 और 50 है, तो विटामिन तो नहीं मान सकते। एक्स किसकी संख्या मानेंगे? फूड के, जो फूड की यूनिट मानेंगे F1 और F2 की। अगर ये बात आपके यहाँ क्लियर नहीं होती ना, आप ये देखो मिनिमम किसके साथ है? वो जेड का काम करता है ना, कॉस्ट के साथ है। और कॉस्ट किस किस की है? फूड F1 की और F2 की। तो हमें यहाँ से भी पता चल जाएगा जिस टर्म के साथ मिनिमम मैक्सिमम है वो किससे संबंध रखती है, वो कॉस्ट किससे संबंध रखती है? फूड से। तो हमने फूड को X और Y की टर्म में क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। जैसे फूड लिखे यहाँ पर, एक F1 है और एक F2 है। ठीक है, फिर मैं लिखूँगा सेकंड में नंबर ऑफ प्रोडक्ट या नंबर ऑफ यूनिट। लेट नंबर ऑफ यूनिट। F1 की हमने X लेट कर ली और F2 की क्या लेट कर ली? Y। लेकिन बेटा आपने स्टार्टिंग में ऐसे लिखना पड़ेगा कि लेट X बी द नंबर ऑफ यूनिट F1 फूड एंड Y नंबर ऑफ यूनिट फॉर द F2 फूड। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वो बातें उठा रहा हूँ इसमें से कि मैंने X और Y मानना। क्वेश्चन पढ़ेंगे। विटामिन ए एंड बी फाउंड इन 2 डिफरेंट फूड F1 एंड F2। एक विटामिन ए है, फूड में क्या क्या मिक्सचर है वो लिखेंगे। एक विटामिन ए मिला, एक विटामिन बी मिला। ठीक है, अब एक नॉर्मली बात समझो, 2 लड़के हैं, एक लड़का ए है, एक मान लो एक लड़का बी है। अपनी फीस लेके आ रहे हूँ, एक एनुअल फीस होगी और एक क्या होगी? ट्यूशन फीस होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एनुअल फीस क्या क्या है, उसकी ट्यूशन फीस क्या क्या है। जैसे इस लड़के ने
जो ये इस बॉयज़ का नाम ले लिया हम अमित और इसका नाम ले लिया सुमित। ठीक है, अमित सुमित दो भाई थे या अलग अलग दो फ्रेंड थे। अमित की फ़ीस आपके स्कूल में आई, विटामिन ए है, इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कुछ समय के लिए ट्यूशन फीस और इसको एनुअल फीस। ठीक है, अब जैसे वो बच्चा फीस लेके आएगा हम पूछेंगे नाम क्या है, अमित। उसने बताया फीस कौन सी है, ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस मान लो उसकी 1000 रुपये, वो तो यहाँ फिलअप कर देंगे। एनुअल चार्ज 3500 रुपये है, वो यहाँ फिक्स कर देंगे उसका। ठीक है, फिर सुमित से पूछेंगे आपकी ट्यूशन फीस कितनी है, वो अगर इससे दूसरी क्लास में पढ़ता मान लो उसकी 1200 रुपये है, और आपका एनुअल कितना है भाई 4000 रुपये। तो दोनों को ऐसे सेट करेंगे ना, ऐसे मिक्स तो नहीं करेंगे भाई, कोई कहीं लिख दिया कोई कहीं लिख दिया। धीरे धीरे उस चीज़ को पढ़ेंगे और धीरे धीरे उस चीज़ को क्या करेंगे, समझेंगे। अब हमारे पास ये ट्यूशन फीस और जो एनुअल फीस थी वो तो है नहीं। फूड में तो किसका जिक्र होगा, विटामिनों का जिक्र होगा। अगर स्कूल की बात है तो वहाँ पे किसका जिक्र था, फीस का। और अगर हम बात किसकी करें बेटा, बात हम किसकी करें, फूड की, तो फूड में किसका जिक्र है, विटामिन का, विटामिन ए। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा, देखो विटामिन ए एंड बी फाउंड इन 2 डिफरेंट फूड F1 एंड F2। 1 यूनिट ऑफ F1 की 1 यूनिट में कंटेन करता 2 यूनिट तो विटामिन ए के। विटामिन ए का कॉलम आ गया, 2 यूनिट किसके हैं, F1 के, तो यहाँ पे 2 यूनिट फिलअप कर दिया भाई। ठीक है, और कोई भी चीज़ अवेलेबिलिटी होगी उसकी हम यहाँ पे थर्ड में चलेंगे, इधर एक कॉलम और बना के चल पड़ेंगे। फिर विटामिन ए आ गया, ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट ऑफ विटामिन बी। किसका जिक्र है, F1 फूड का ही है। F1 फूड में 2 यूनिट तो विटामिन ए के और 3 यूनिट किसके हैं, विटामिन बी के। ठीक है, आगे की बात करें फिर। अब एक बात है, अगर एक बच्चे की स्लिप कट गई तो फिर दूसरे बच्चे का ही जिक्र होगा। एक फूड में बता दिया उसने ये है, तो दूसरे फूड के पास चलेंगे। यहाँ पर देखें क्या, 1 यूनिट ऑफ F2। अब किसका जिक्र आ गया बेटा, F2 का। कंटेन जो 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी, यहाँ पर 1 यूनिट आएगा। ठीक है, F2 में 1 यूनिट तो किसकी है, विटामिन ए की है, और 2 यूनिट किसकी है, विटामिन बी की है। 1 यूनिट तो इसकी आ गई और आपके पास है 2 यूनिट किसकी आ गई, बी की आ गई। अगर यहाँ पे 3 यूनिट होता 1 की जगह तो यहाँ पे 3 आ जाता। ठीक है बेटा, हमने फिलअप कर दिया। आगे चले, F1 एंड F2 कोस्ट, एक कॉलम और बढ़ गया। अब किसका आ गया, कोस्ट का, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, कोस्ट। ये सबसे लास्ट में बनानी है आपने टेबल, लेकिन पहले आपने लिखना पड़ेगा लेट x यूनिट F1 के, y यूनिट किसके, F2 के। फिर विटामिन ए कितने कितने यूनिट है, 2 यूनिट इन F1 एंड 1 यूनिट इन F2। यहाँ पे तो लास्ट का निचोड़ लिख दिया हमने, ये आपने हर किसी क्वेश्चन में करना है वैसे। ठीक है, लेट करके ऊपर ये मानना, ये उसके, और फिर बाद में आपने किस में डाल देना, ये इस टेबल में डाल देना है। F1 और F2 की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये तो कॉस्ट इसकी है और 2.5 रुपये कॉस्ट इसकी है। द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर ए पर्सन ऑफ विटामिन ए एंड बी आर 40 एंड 50। उसने बताया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ज़रूरत है ही है कितनी, 40 की। 40 यूनिट तो इसके और 50 यूनिट बेटा इसके। और आगे की बात करें हम, एज्यूमिंग दैट नॉट हार्मफुल फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। आपने क्या बतानी, इसकी मिनिमम कॉस्ट बतानी है। और ये कहता है विटामिन ए और बी है ना, ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो हम विटामिन ए और बी क्या है आपके, ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, तो आप कितनी ही मात्रा में ले सकते हो। जैसे अब मैं एक बात एग्जांपल लूँ, हम डॉक्टर के पास गए, किसी ने बताया भाई इसमें थोड़ी बहुत कमज़ोरी हो चुकी है, इन्हें चक्कर आने लग गई है ऐसे। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मिनिमम है जो इसने एक जूस का गिलास, तो जो मौसमी के जूस का गिलास है वो तो देना है मिनिमम एक। डॉक्टर ने बोला कि एक तो पीना ही पीना है,
अगर उसकी इच्छा है तो वो क्या कर सकता है, उससे ज़्यादा भी पी सकता है। सेम यहाँ पर क्या कंडीशन आई है, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट 40 तो उसको चाहिए ही चाहिए, 40 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये किसके साथ है, दोनों मिनिमम के साथ। अब मैं इक्वेशन बनाना स्टार्ट करूँ बेटा इसकी। देखो विटामिन ए के 2 यूनिट है, एक यूनिट के अंदर 2 यूनिट प्रेजेंट है विटामिन ए के, और ऐसे ऐसे कितने पैकेट तैयार किए हमने F1 के X, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 2X। विटामिन ए की एक में 1 यूनिट है, अगर ऐसे ऐसे Y पैकेट है तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे Y। ठीक है, और जो इस तरह के वो पैकेट लेगा, फूड पैकेट लेगा, यूनिट लेगा। अब ऐसा थोड़ा है कोई कह देगा कि X 1 यूनिट, वही बात होगी। यूनिट का मतलब ये समझ लो जैसे एक रोटी नहीं होती, एक रोटी में ये टर्म होनी ही चाहिए, क्या पता कोई 2 रोटी ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, उसी तरह फूड के यूनिट बना दिए। ऐसे नहीं सोच रहे भाई ये तो 2 यूनिट कैसे खाएगा, खा सकता है। उसको एक छोटी सी टर्म को क्या नाम दे दिया, उसको यूनिट दे दिया हो। भाई 200 ग्राम की पैकिंग है, उसको ये बोलता है F1 की ये 1 यूनिट है। ठीक है, 2X + Y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, क्योंकि कम से कम 40 तो ये टर्म होनी चाहिए। इस 40 से ज़्यादा विटामिन अगर उसको मिलते हैं तो और भी अच्छी बात है, इसका मतलब ये है। और एक में बेटा 3X + का 2Y ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये 50 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। हर जगह हर किसी इक्वेशन में X, Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। और यहाँ पर देखो मिनिमम किसके साथ है, कॉस्ट के साथ, तो कॉस्ट वाली टर्म किसका काम करेगी बेटा, मैक्सिमा, Z मैक्सिमा, और मिनिमा का करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है मिनिमम, तो हम Z मिनिमम किससे बनेगा, कॉस्ट से। कॉस्ट के लिए देखो 1 यूनिट 5 रुपए की आती है, अगर ऐसी ऐसी वो X यूनिट लेगा तो कितनी हो जाएगी 5X। 1 यूनिट वो 2.5 रुपए की आती है, अगर ऐसी ऐसी Y यूनिट लेगा तो 2.5Y। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस एक्सरसाइज में एलिमेंट तो ये कहता है कि आपने ओनली एक्सरसाइज ये इक्वेशन ही बनानी है, लेकिन आपका NCERT ये कहता है उसमें तो एक्सरसाइज ये दूसरी है, उस वहाँ पर क्या चाहिए बेटा, इसका सॉल्यूशन। लेकिन हम इक्वेशन बनाना सीख लें, मैचिंग करना सीख लें उस आंसर की, भाई हमारा आंसर सही आया गलत, धीरे धीरे हम चलेंगे। अगर ये बात समझ में आ गई, ग्राफ बनाना बेटा मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया होगा आपके समझ में। अगर किसी के कोई भी प्रॉब्लम है बेटा आप व्हाट्सएप कर देना। और अगली जो एक्सरसाइज है उसके हम जो थर्ड बनेगी वो दोनों का क्या बनेगी, आपके पास मिक्सचर बनेगी। ठीक है, तो अगर आपने इक्वेशन बनानी आ गई तो बेटा आप का जो ये चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हरियाणा बोर्ड में जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसके तो क्या पता बनी बनाई इक्वेशन आ जाए, बस बनाना क्या है उसने, ग्राफ। अगर किस्मत बेटा खराब, किस्मत तो खराब है ही आपकी, आपको पता कब स्कूल खुलेंगे यही नहीं पता अभी तक, तो किस्मत तो खराब है ही आपकी। तो आप बच्चों ने ज़्यादा उसके साथ चलना पड़ेगा। और ये मत मान के चलो अगर ये एग्ज़ाम टाइम तक भी खुलता आगे जाके या सितंबर में खुलता है, सिलेबस की नहीं होगी, क्योंकि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने स्कूल से फ़ीस के लिए तो बोल ही दिया कि भाई आप फ़ीस ले सकते हो। अगर फ़ीस ले सकते हो तो वो ये बोलेगा कि फ़ीस ली है तो काम भी करवाया ऑनलाइन काम हुआ तो उसी को सिलेबस के अकॉर्डिंग जोड़ दिया जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रेयर ही चांस होगा कि सिलेबस कटे, क्योंकि उसने अटैचमेंट कर दी इसकी। और आपको पता अगर टाइम कम रह गया और फिर पूरा सिलेबस करना पड़ेगा तो दिक्कत बहुत होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ये कह रखा कि ऑनलाइन हम स्टार्ट कर रखा सारा सिस्टम एजुकेशन का। अब वो आपकी जिम्मेवारी, आप कितना पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते। तो आशा करते हैं कि जो बच्चे नहीं जुड़े हुए उनको भी आप बोलो भाई कम से कम जो सिलेबस स्टार्ट हुआ है, कुछ 4 चैप्टर हुए हैं, कोई 2 कर ले उनमें से, कोई 1 कर ले, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे बिल्कुल अभी तक 1 भी नहीं किया, तो वो नुकसान है उनके लिए, क्योंकि बाद में जाकर थोपा जाएगा सारा सिलेबस। अब जो बच्चे पहले पढ़ गए उनका तो भाई जो लेवल है क्लास में बैठने का वो उनसे ज़्यादा होगा, और वो अपने आप में क्या आ जाएंगे, फिर प्रेशराइज आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने साथ वालों को ज़रूर बोलो कि सिलेबस स्टार्ट करें, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सिलेबस स्टार्ट करना ज़रूरी है। आगे क्या पता कैसा रूल आ जाए, हम अपनी ओर से अपने
पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए ना भाई। ऑनलाइन क्लासेज है तो हमने अपना सिलेबस स्टार्ट कर रखा है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इसमें है अनिल wants to invest at most 12,000 in national saving certificate and saving bond। अनिल नाम का कोई आदमी है, ये चाहता है wants to invest at most 12,000, उसके पास कितने रुपए है, 12,000 रुपये हैं। एट मोस्ट 12,000 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये। जैसे मेरी जेब में 12,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मेरी कंडीशन अगर मैं कहीं पर, अब क्या चाहता हूँ मैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड सेविंग बॉन्ड। नेशनल है दोनों के साथ, एक सेविंग सर्टिफिकेट है और एक सेविंग बॉन्ड है। अब ये क्या चीज़ होती है, जिस तरह हम बैंक में जाते हैं, बैंक में जाने के बाद कई बार एफडी बोलते हैं, और एफडी बोलते हैं तो एक पेपर बना के देते हैं आपको एफडी का, ठीक है। और कई बार हमने ज़मीन खरीदनी और खरीदनी, स्टाम्प पेपर लेने होते हैं, स्टाम्प पेपर के ऊपर ही लिखा होता है ये 2,000 का नोट है या 2,100 का है, तो वो ले लिया तो वो सेविंग सर्टिफिकेट हो गया हमारा कोई। इसी तरह कोई ना कोई टर्म होती होगी, एक सर्टिफिकेट है और एक क्या है, बॉन्ड है, ठीक है। एक और अच्छा, ज़्यादा बच्चे वो समझ गए होंगे जो कॉमर्स है भाई, कॉमर्स वाले हैं जो, उनके यूज़ होती होगी ऐसी टर्म। अकॉर्डिंग टू रूल, उसका रूल भी है, ही हैज़ टू इन्वेस्ट एट लीस्ट 2,000 इन सेविंग सर्टिफिकेट। रूल के अकॉर्डिंग 2,000 रुपये तो सेविंग सर्टिफिकेट में उसने खर्च करने ही करने पड़ेंगे। एंड एट लीस्ट 4,000 इन सेविंग बॉन्ड, और सेविंग बॉन्ड में कितने यूज करने पड़ेंगे उसको, 4,000 करने पड़ेंगे। एट लीस्ट है, अकेले अकेले के ऊपर कंडीशन लगा दी कि बोले हम आपकी ये राशि तब लेंगे, बॉन्ड जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसमें तो 2,000 रुपये, और जो आपका सेविंग बॉन्ड है उसमें कम से कम 4,000 रुपये आपने जमा करवाने पड़ेंगे, तभी आपकी ये पॉलिसी क्या होगी, अप्लीकेबल होगी। अब बताया उसने, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई रेट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर तो 8% मिल रहा है आपको, और सेविंग बॉन्ड के ऊपर कितना मिल रहा है आपको, 10%। तो उसके इनकम का सोर्स क्या होगा, ब्याज से ही होएगा। किससे होगा, इंटरेस्ट से, ब्याज से। तो यहाँ पे हम उसी तरह एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रुपीज इन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ रुपीज, ये तो बताया नहीं, टोटल रुपए कितने उसके पास, 12,000 रुपये। एक में उसने x रुपये, एक तो कौन सा है बेटा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक है नेशनल सेविंग बॉन्ड। x रुपये तो उसने इसमें जमा करवा दिए होंगे और y रुपये इसमें जमा करवा दिए होंगे। एक कंडीशन तो ये आ गई कि x रुपीज इसमें और y रुपीज इसमें। टोटल जो रुपीज का सम है ये कितना है, 12,000। क्या वो 12,000 रुपये से ज़्यादा जमा करवा सकता है, तो हम ये लिखेंगे जो अवेलेबिलिटी है वो 12,000 है, और किसके साथ है ये, एट मोस्ट के साथ। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब बॉन्ड का जिक्र हो गया भाई, इसमें क्या क्या बोला इसने, अकेली कंडीशन दी है किसके साथ, 2,000 रुपये होने चाहिए। कितने रुपए होने चाहिए, 2,000। किसके है ये, सेविंग सर्टिफिकेट। सेविंग सर्टिफिकेट की हमने अमाउंट कितनी माननी है, यहाँ पे जो अपनी ओर से डिपॉजिट करवा रहे हैं वो x, और जो ये अमाउंट है, ये अमाउंट जो हम डिपॉजिट करवाएंगे उसने कंडीशन क्या दी है, एट लीस्ट 2,000, कम से कम 2,000 तो होनी ही चाहिए, या 2,000 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। उसने बोला अगर आप इस बॉन्ड में अपने रुपए देना चाहते हो तो 2,000 रुपये तो होने चाहिए, या 2,000 से ज़्यादा। हमने अपने रुपए किसको माना है, x को, तो हम ये बात करेंगे हमारा x 2 या 2,000 से क्या होगा, बड़ा होगा। और एट लीस्ट 4,000 इन सेविंग बॉन्ड, ये अकेले अकेले बॉन्ड के ऊपर कंडीशन है, इसलिए मैंने अकेले अकेले पे रखनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा तो नहीं था कंप्लीट जी करो उसके बाद बोल रहा हूँ, एक के लिए कह दिया 2,000 की कंडीशन और एक के लिए कितने कह दिया आपसे 4,000। इसकी जो अमाउंट मान के चले हम y, जो हमने अपनी नेशनल बॉन्ड की इसकी माननी है सेविंग बॉन्ड की राशि, वो ज़्यादा किससे होनी चाहिए, 4,000 से। क्यों, इसने बैंक वाले ने बोला अगर हम आपके रुपए ब्याज पे लेंगे
तो आपने 4,000 रुपये तो जमा करवाने हैं। उसने बोला ठीक है तो मतलब उसने 4,000 से ज़्यादा की कोई अमाउंट सोची है, हमने उस अमाउंट को क्या नाम दिया है, वाई। तो जो हमने अमाउंट सोची है वो अमाउंट 4,000 से क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह इसमें ये बात थी और इसी तरह इसमें ये बात थी, दोनों पे अलग अलग कंडीशन है। अच्छा, अब उसने बताया भाई आप जो बॉन्ड ये राशि हमारे पास जमा करवाओगे तो हम आपको क्या देंगे, ब्याज देंगे, क्योंकि ऐसे तो फ़ायदा ही नहीं, वैसे रुपए ले ले फिर फ़ायदा क्या। उसने बताया कि इंटरेस्ट मिलेगा आपको ऑन सेविंग सर्टिफिकेट इज़ 8% पर एनम। सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर तो 8% इंटरेस्ट का रेट क्या है, 8% तो इसके ऊपर, और 10% इसके ऊपर। उसके अमाउंट की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा इसलिए उसने दे दिया अपने रूल के अकॉर्डिंग, भाई इस पर 10% देंगे, हमें इसके ऊपर कितनी देंगे, 8% देंगे। ठीक है, और मिनिमम हाउ मच शुड बी इन्वेस्ट टू मैक्सिमम ईयरली इनकम। अपनी ईयरली इनकम को अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है, इनकम कहाँ से होगी इस बार, हमने पैसे दिए, जो ब्याज आया, ब्याज हमारे लिए किसका काम करेगा, इनकम का। ब्याज का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट को ही हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो ब्याज जो मिला वही हमारे लिए किसका काम करेगा बेटा, इनकम का काम करेगा। तो अब हमारे पास इनकम होगी, इसकी इनकम कितनी होगी, 8%। 8% का मतलब होता है 100 के ऊपर 8 रुपये है। इस परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 रुपये के ऊपर 8 रुपये मिलेंगे एक साल में। और किसी ने ये समझना भाई 2 रुपये सैकड़ा, ये तो अपन ने एक वीडियो बना रखी संडे फन में, वो बच्चे आप देख सकते हो जिसको घरेलू यूज़ में ये करना हो कि भाई 2% का मतलब बैंक के परसेंटेज सिस्टम से कैसे कोरिलेट करें, 1.5 रुपये सैकड़ा, 1 रुपये सैकड़ा, वो सारे के सारे हमने उस वीडियो में आपको बताए हैं। और आपके घर में टंकी बनी हुई है, आप उसमें ये पता कर सकते हैं कितना पानी आता है नहीं आता। कल हमने एक लेक्चर उसके ऊपर भी बनाया था। ठीक है, वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अच्छा लगे तो बेटा शेयर कर देना। तो अब हम इसकी बात करें, x रुपये मानने हैं, इनकम कहाँ से हो रही है उसको, इनकम होगी x के ऊपर 8% प्लस y के ऊपर कितने परसेंट है, 10%। ये हमारी क्या है, इनकम। और मिनिमम चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम ईयरली इनकम। ऐसे तो कोई सोचता नहीं कम से कम कमाऊँ, मैं क्या सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ। 4 से 2, 4 से 25, 2x बाई 25, y बाई 10। ये हमारे पास z मैक्सिमम का काम करे। हर जगह बेटा x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, क्योंकि x y हमने क्या माने, रुपीज़ माने, माइनस में तो रुपीज़ आपके हो नहीं सकते। ठीक है, हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, तो हमारी ये एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और आप बच्चों को बता दें बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसका 9th क्वेश्चन है, वो अभी आपने नहीं करना, आपके 8 तक के क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज का, 5th था शायद, वो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको। उसमें टेबल बनाई है, एक मशीन M1 है, एक M2 है और एक क्या है इस तरह M3। ठीक है, उसमें अपने आप वो मान के चलेंगे हम, उसने बता रखा भाई मशीन में इतने प्रोडक्ट इसके हैं, हम उनमें से एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, z। जैसे यहाँ पे 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, बड़ी बनाई टेबल है वहाँ पे बेटा, 3y 4z। वहाँ पे कंडीशन लगा रखी, मशीन जो M1 है वो एट लीस्ट 2500 मिनट लगा दी। ठीक है, 2500, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी भाई, सॉरी एट मोस्ट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2500, तो ये टर्म 2500 से क्या रहेगी, कम। बस उसमें सिंपल है, दूसरे की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, वो यहाँ रख देना आपकी। और x, y, z ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ, 0, और एक z मिनिमम या मैक्सिमम वाली आप इक्वेशन देख लेना बेटा। ये इक्वेशन बनाने में 3 टर्म आ सकती है, x, y, z। ग्राफ बनाने में 2 ही टर्म आएगी, x और y, क्योंकि अब हम 2 इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं इसलिए 3 में दे दी। हम 2 में ही ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि 2D में जो ग्राफ होता है उसमें x एक्सिस और y एक्सिस होता है, 3D में हम ग्राफ नहीं बनाते।
तो जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे ग्राफ के जो भी क्वेश्चन होंगे ओनली किस में होते हैं बेटा, एक्स और वाई में होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं, एक्स एंड वाई में। तो अपना जो ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होगी। इसका लास्ट क्वेश्चन है वो अभी नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि उसका ग्राफ बनाना तो हमने सीख लिया। एक ऐसा ही क्वेश्चन 14.3 में आएगा। ठीक है, और जब मैं 14.3 स्टार्ट करवाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, या तो उस लेक्चर से पहले करवा दूंगा वो क्वेश्चन आपको, साथ के साथ कवर कर लेना आप, या हम बाद में करवा देंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। वो क्या पता है, एक क्वेश्चन समझने में, कंसेप्ट समझने में टाइम लग सकता है, क्वेश्चन वैसे क्या है वो इजी है। तो अपना लगभग सिलेबस आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप बच्चे जो साथ के साथ वीडियो को देख रहे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि टाइम से पता चल जाता है, जो उसमें टाइम वाचिंग आता है कि कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। जो साथ के साथ सिलेबस कर रहे हैं वो लगभग मैं बात करूं तो 10 बच्चे या 15 बच्चे ऐसे ही हैं, 10 बच्चे ही मान के चलो ऐसे हैं +2 के जो रेगुलर काम कर रहे हैं। तो आप और बच्चे हैं पीछे रह रहे हो, पीछे वाली वीडियो पे अभी तक कहाँ से पता चलता, जिस तरह उसमें टाइम वाचिंग आता कि आपकी ये वीडियो कितने समय के लिए देखी गई। एक वीडियो पे 400 मिनट आ गया, जैसे कल हमारी लगभग 36 या 35 मिनट की वीडियो थी, तो हमें ये पता चल जाता है इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो रेगुलर अटैचमेंट में है। अच्छा, साथ में 1 के बच्चे भी हो गए भाई, 2 के बच्चे भी, हर किसी वीडियो पे ये पता चल जाता है कितने बच्चे का लगभग एवरेज आती है। तो आप बच्चे अपने साथ वालों को बोला करो भाई, जिनको अभी भी नहीं पता, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि क्या पता कुछ ऐसा रूल आ जाए भाई, सारा सिलेबस ऑनलाइन करवाया है तो पेपर आपके होंगे, और क्या पता एक सेम तक ये हो जाए भाई, जुलाई में जाके क्लासेस लगे, जुलाई तक हम सिलेबस बहुत सारा कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी तो मई भी पड़ा है, 10 दिन तो, ये 4-5 दिन तो मई के हैं, और आपके पास पूरा जून पड़ा है। तो अब हमारे पास 2 या 3 लेक्चर और होंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम डेरिवेटिव में एंट्री करेंगे, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों को एक साथ हम कवर कर लेंगे। तो वो हमारा 30 नंबर का काम और हो जाएगा। 6 नंबर का हमारा ये काम है, 19 का पहले हो चुका था, और 6 का और जोड़ दें, 19 और 6 25 मार्क्स का काम हो चुका है बेटा। और साथ में हम फिर किस में एंट्री करेंगे, डेरिवेटिव में एंट्री करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव को बहुत ईजी लेवल से करवाएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव जितना मजबूत होगा इंटीग्रेशन वैसे ही समझ में आएगा। दोनों कोरिलेट है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों में आपस में अटैचमेंट है। डेरिवेटिव समझ में आएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। 3 चैप्टर बेटा इसके हैं और 3 ही चैप्टर इसके हैं। ये 3 ऐसे रखे हुए हैं, ये तो डेरिवेटिव है आपका और ये आपका इंटीग्रेशन है। ठीक है, डेरिवेटिव अगर मजबूत नहीं है तो इंटीग्रेशन तो क्या होगा बेटा, गिरे ही गिरेगा। अगर इंटीग्रेशन को संभाल के रखना है तो डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ में हम डेरिवेटिव की तरफ चलेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो आपको आशा करते हैं लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो बेटा लाइक कर देना और कमेंट कर देना। कमेंट भी कर दिया करो भाई ज़्यादा, ओके सर, नाइस सर, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वीडियो में। ना लगे तो ये कह दिया करो भाई अच्छा ना लगे। ठीक है, वो भी बात आपकी जायज़, अगर ना लगे हुआ तो आपने बताना पड़ेगा, वो कमी बतानी पड़ेगी क्या है, वो व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा, क्या समझ में नहीं आया वो मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, और फिर समझ में आ जाए तो फिर दोबारा से उसको क्या कर देना बेटा, लाइक कर देना। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने जो लेक्चर सुना। ओके बेटा।